हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 15 में जितने क्वेश्चन मैं आपको सारे सॉल्व करूँगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। हमारे चैनल पर जाना आपको, फिर हमारे जो 7 स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट है उसमें जाना है। वहाँ पर आपको सारे मैथ्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट 15 से पहले के। ओके, तो देखो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है प्रैक्टिस सेट 15 में। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। क्या बोल रहे हैं, ये जो फिगर दिया गया है एंगल ए डब्ल्यू बी, ये ऑब्जर्व करो और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो आप ध्यान दो, ये क्या है, एंगल ए डब्ल्यू बी, ये एक एंगल है। ठीक है, इसके यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, ये जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं सी एक्स एन, तो देखो एंगल के जो ये साइड पॉइंट आएगा इसको हम बोलते हैं इंटीरियर। ये इंटीरियर है, एंगल कहाँ है, इंटीरियर में है। ठीक है, और इसके ये साइड, ठीक है, ये साइड जो जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर देख रहे हो, ये सब इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, ये सारे पॉइंट। ठीक है, और जो देखो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है देख रहे हो, ए डब्ल्यू जी बी, ये सबको बोलते हैं क्या, ऑन द आर्म, या तो ऑन द लाइन आप बोल सकते हो, ऑन द आर्म ऑफ द एंगल। ये देखो ये आर्म, आर्म बोलते हैं मतलब हाथ, हिंदी में हाथ बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, जो पॉइंट्स उसके ऊपर है। ठीक है, ऑन द आर्म उसे बोलते हैं। क्लियर हो गया। देखो ये एंगल रहता है, एंगल देखो उसके अंदर जो पॉइंट्स है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर। ठीक है, और इसके जो बाहर रहते हैं, देखो एंगल का अंदर का हिस्सा कौन सा रहता है, ये साइड वाला ही रहेगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट लिखते हैं। ठीक है, एंगल हम यहीं से मेजर करके ड्रॉ करते हैं, तो ये साइड वाला इसका अंदर का हिस्सा हुआ, और जो दूसरे साइड वाला ये बाहर का हिस्सा हुआ, तो इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर, मतलब कि जो हमारे एंगल के इंटीरियर में जो पॉइंट्स है उसके नाम बताओ। तो इंटीरियर क्या मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट इसका इंटीरियर का होता है। ठीक है, ये एंगल के ये वाला साइड। तो इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट आपको दिख रहे हैं, देखो बताओ कौन कौन से है। देखो ये देखो आर है, सी है, और एन है, एक्स है, ये सारे कहाँ पे है, इंटीरियर में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉइंट्स जो इंटीरियर में है, आप ऐसे लिखो, पॉइंट्स, पहला तो आर हो गया ये वाला पॉइंट, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद कौन सा पॉइंट है, एन है, उसके बाद लास्ट में कौन सा पॉइंट है, एक्स। ठीक है, ये सब कहाँ पर है, ये एंगल के इंटीरियर में है। ओके, अब अगला क्या बोले, नेम द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड। तो अब एक्सटीरियर मतलब एंगल के बाहर के साइड कौन से पॉइंट से, देखो बाहर आओ, बाहर ये होता है। तो देखो जो पॉइंट्स ये सब है ये बाहर होती है, जो लाइन के ऊपर है ना उसको हम बाहर का नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे लाइन के ऊपर है, ऑन द आर्म है वो। बाहर मतलब जो आर्म पे नहीं है उसके भी बाहर है, देखो यहाँ पर है। तो एक्सटीरियर में मतलब बाहर में कौन कौन से पॉइंट है, देखो टी यू क्यू वी वाई, तो ये सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बाहर कौन से पॉइंट्स, ऐसे आप लिखो, पॉइंट्स टी यू, तो टी यू, और कौन सा है देखो यहाँ पर क्यू वी वाई, तो आएगा क्यू वी एंड वाई, ये हमारे क्या है, एक्सटीरियर में है। अब अगला क्या आ रहा है, नेम द पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या बोल रहे हैं, अब आपको ऐसे पॉइंट बताने हैं जो एंगल के आर्म पे है, मतलब कि जो एंगल का जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो आपको बताने हैं। तो देखो लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, देखो ये ए क्या है, लाइन के ऊपर है, डब्ल्यू क्या है, देखो ये भी लाइन के ऊपर है, जी देखो कहाँ है, ये भी लाइन के ऊपर है, और बी कहाँ है, ये भी लाइन के ऊपर है। तो ये सारे पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर आ रहे हैं आप वो लिख दो ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, तो कौन से आएंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर पॉइंट्स, कौन सा है, सबसे पहले देखो ए है, तो ए लिखो यहाँ पर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, डब्ल्यू, देखो ये भी लाइन के ऊपर ही है, तो डब्ल्यू हो गया हमारा ऑन द आर्म। फिर क्या है, जी है, उसके बाद क्या है, बी है, ये सारा कहाँ पर है, ऑन द आर्म है। ठीक है, मतलब लाइन के ऊपर है। क्लियर हो गया, कितना सिंपल था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये जो हमें फिगर दिया गया है इसमें एडजेसेंट एंगल कौन सा है उसका नाम बताना है।
देखो एडजेसेंट एंगल हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी सिक्स स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, मैंने आपको कराया था अच्छे से, ठीक है, एक चैप्टर था, तो आपको इजीली आता होगा। देखो एडजेसेंट, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ एडजेसेंट एंगल होता क्या है। देखो यहाँ पे कई एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल में ना एक कॉमन आर्म आता है, ठीक है, मतलब कि एक कॉमन साइड रहेगी दोनों में। अब देखो एंगल ए एन बी अगर है तो इसका एडजेसेंट आएगा एंगल बी एन सी। तो देखो देखो बी एन ए एन बी, बी एन सी दोनों में बी एन आ रहा है ना, कॉमन ये आ रहा है ना, तो ये कॉमन एक आर्म रहता है एडजेसेंट एंगल्स में। तो देखो इसी तरीके से जितने भी एडजेसेंट एंगल है सब हमें लिखना है। तो हम पहले कैसे लिखेंगे, द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर, तो कौन कौन से है। सबसे पहले देखो हम यहाँ पर चलते हैं, एंगल ए एन बी, ये एक एंगल है, ठीक है, एंगल ए एन बी, तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एंगल बी एन सी, दोनों में कॉमन आर्म आया है, बी एन दोनों में, देखो ए एन बी एन सी दोनों में बी एन कॉमन आया है, तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एंगल ए एन बी, देखो कौन सा एंगल ए एन बी एंड एंगल कौन सा रहेगा एडजेसेंट, बी एन सी, ये वाला, ठीक है, बी एन सी, ये फर्स्ट हमें मिल गया। ओके, ये हमारा फर्स्ट है। अब सेकंड क्या रहेगा देखते हैं, सेकंड कौन सा रहेगा। देखो एंगल बी एन सी है जो, इसको वापस हम लिखते हैं एंगल, ये वाला देखो एंगल बी एन सी, तो देखो इसका एडजेसेंट क्या आएगा, एक और है, देखो एंगल बी एन सी का एडजेसेंट जो है एंगल ए एन सी, देखो एन सी दोनों में आ रहा है ना, एंगल बी एन सी एंगल ए एन सी दोनों में एन सी कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें लिख देते हैं इसका एडजेसेंट है एंगल ए एन सी। क्लियर। अब देखो अभी हमें थर्ड लिखना है, तो चलो थर्ड लिखते हैं। थर्ड क्या लिखेंगे हम, एंगल ए एन सी वापिस लिखते हैं, इसका एक और एडजेसेंट हमें मिलेगा एंगल ए एन सी, इसका हमें कौन सा मिलने वाला है, देखो ए एन सी अगर आप देखोगे इसका क्या है ए एन बी, देखो ए एन बी, ए एन सी ए एन बी दोनों में ए एन आ रहा है, एक कॉमन आर्म आ रहा है, ठीक है, इसके लिए हम लिख सकते हैं ए एन सी का एडजेसेंट है ए एन बी, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ए एन बी। क्लियर होगा कैसे लिखा मैंने, ठीक है। अब चलते हैं अगले फिगर पर, हमें दो दो फिगर जो है उसमें एडजेसेंट एंगल बताना था, तो ये हमारा दूसरा फिगर है। यहाँ पर देखो हमें एंगल दिया गया है, क्या है एंगल आर टी एस, और इसमें एक आर में देखो क्यू पी, ठीक है। देखो इसमें अगर आप देखोगे इसमें हमें सिर्फ एक ही एडजेसेंट एंगल मिल रहा है, कौन सा है, देखो यहाँ पर एंगल टी क्यू पी, ये एक है, ठीक है, इसका एडजेसेंट है एंगल आर क्यू पी या पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू टी, इसका एडजेसेंट पी क्यू आर, क्योंकि देखो इसमें पी क्यू कॉमन आ रहा है। फिर आप कोई सा भी एंगल लो आपको कोई कॉमन आर्म नहीं मिलेगा। देखो एंगल अगर हम आर टी एस ले या एस टी आर ले और फिर एंगल पी क्यू टी ले तो कॉमन नहीं आ रहा है, एक पूरा आर्म कॉमन आना चाहिए, ठीक है, ये आधा पार्ट नहीं आना चाहिए। तो देखो इसको अगर हम ले ये एंगल एस टी आर और पी क्यू टी लेंगे तो कॉमन नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ क्यू टी आधा ही आ रहा है, पूरा आर्म कॉमन आना चाहिए। क्लियर है। इसके लिए हमें सिर्फ एक ही एंगल यहाँ पर एडजेसेंट मिलेगा, ठीक है, जो है पी क्यू टी और पी क्यू आर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल पी क्यू टी एंड एंगल पी क्यू आर, क्योंकि दोनों में पी क्यू एक आर्म कॉमन आया है, ठीक है। अगर आप दूसरा देखोगे एस टी आर, इसका अगर हम लेने जाएंगे पी क्यू टी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आधा आर्म कॉमन आ रहा है, पूरा एक आर्म कॉमन आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए आप। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 15 का। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एडजेसेंट इफ नॉट स्टेट द रीजन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हमने ये बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमने दिया गया यहाँ पर, क्या ये सारे एंगल एडजेसेंट हैं, अगर नहीं है तो रीज़न बताओ क्यों नहीं है, वो भी पूछा है। अगर है तो सिर्फ सिंपली बोल दो हाँ ये एडजेसेंट है, अगर नहीं है तो रीज़न बताओ। तो देखो सबसे पहला क्या रूल है हमें एडजेसेंट एंगल जानने के लिए, कि उनके पास कॉमन आर्म रहना चाहिए। तो ठीक है,
तो तो ये हम चीज़ अप्लाई करके, ये तरीका अप्लाई करके देखेंगे क्या ये सब एडजेसेंट एंगल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम रीज़न बताएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है आपको, एंगल पी एम क्यू कौन सा वाला एंगल है, देखो एंगल पी एम क्यू ये वाला एंगल, ठीक है। एंड एंगल आर एम क्यू, एंड एंगल आर एम क्यू, क्या ये एडजेसेंट है, देखो यहाँ पर एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू, हाँ एडजेसेंट है, क्योंकि दोनों के पास देखो कॉमन आर मारा है एम क्यू, पी एम क्यू आर एम क्यू। तो एडजेसेंट एंगल एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन आर आना चाहिए, कॉमन साइड आना चाहिए। तो दोनों के पास एम क्यू कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये एडजेसेंट एंगल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू आर adjacent angles। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया कि एडजेसेंट एंगल है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया गया है, एंगल आर एम क्यू, मतलब ये वाला एंगल कौन सा, देखो आर एम क्यू, ये वाला एंगल एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर, एंगल एस एम आर, देखो आर एम क्यू ये एंड एंगल एस एम आर। तो क्या ये एडजेसेंट है, बताओ। नहीं, ये एडजेसेंट नहीं है। देखो भले से दोनों के पास आर एम कॉमन है, आर एम क्यू एंड एस एम आर, दोनों के पास देखो एम आर क्या है, ये वाली साइड कॉमन है। देखो आर एम क्यू में भी ये वाली साइड आ रही है, एस एम आर में भी ये वाली साइड आ रही है, दोनों में कॉमन है। लेकिन इसका रीज़न क्या है इनका एडजेसेंट नहीं होने का, क्योंकि देखो ये जो एंगल जो हम देखते हैं ना, वो एंगल अलग अलग होने चाहिए। देखो आर एम क्यू के अंदर ही एंगल एस एम आर है, देखो इसके इंटीरियर में आ जाता है, ठीक है। तो इनका इंटीरियर जो है वो अलग होना चाहिए, एक दूसरे के अंदर नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या था, पी क्यू एम में और आर एम क्यू में दोनों के पास एक कॉमन सिर्फ आर्म था, दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं आ रहे थे, ठीक है, अलग अलग थे, दोनों का जो इंटीरियर था वो अलग अलग था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल आर एम क्यू जो है इसके अंदर ही एंगल आर एम एस है या एस एम आर है, इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो साइड में आना चाहिए। ओके, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, अंदर आएगा तो उसको हम नहीं बोल सकते एडजेसेंट एंगल है। क्लियर हो गया, क्यों एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखो आप कुछ इस तरीके से लिख दोगे कि जो हमारा ये एंगल है, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इनका रीज़न क्या है, देखो दीज एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एम। इनका देखो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल होने का क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दोनों का। तो देखो एम दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म एम आर दोनों के पास कॉमन आर्म है, एम आर ये दोनों के पास आता है, आर एम क्यू के पास भी, एस एम आर के पास भी, दोनों के पास ये वाला साइड आ रहा है। लेकिन क्या रीज़न की वजह से ये एडजेसेंट नहीं है, बट देयर इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेट। रीज़न ये है कि जो इनका इंटीरियर है, जो इनके अंदर का साइड है, ये अलग नहीं है। आर एम क्यू के अंदर ही एस एम आर है, तो मतलब कि दोनों एक ही के अंदर आ रहे हैं, दोनों अलग अलग होने चाहिए, या तो लेफ्ट में आए या तो राइट में, एक दूसरे के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगला क्या है, देखो यहाँ पर एंगल आर एम एस, ये वाला देखो, ये वाला एंगल थर्ड वाला एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। तो देखो एंगल आर एम एस किधर है, यहाँ पर देखो एंगल आर एम एस ये वाला, फिर उसके बाद एंगल आर एम टी। तो एंगल आर एम टी किधर है, एंगल आर एम टी। देखो वापिस आप वही यहाँ पर देख सकते हो क्या हो रहा है, एंगल आर एम टी है ये पूरा, और एंगल आर एम एस है, दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स एम है, और दोनों के पास आर एम कॉमन क्या है, आर्म है, कॉमन साइड है, आर एम टी आर एम एस। लेकिन वापिस यहाँ पे क्या हो रहा है, आर एम टी के अंदर ही आर एम एस आ रहा है, ठीक है, इंटीरियर में आ रहा है। तो इसके लिए ये क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल नहीं हुआ, क्योंकि ये अंदर नहीं आना चाहिए, ये या तो लेफ्ट में आए या तो राइट में आए, इसके अंदर नहीं आया, आर एम टी के अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया, ये आर एम एस क्या है, इसके अंदर ही है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। हम यहाँ पे लिख देंगे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स।
रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, क्योंकि देयर इंटीरियर आर नॉट सेपरेट। हमने ये ऊपर जो पूरा रीज़न लिखा है हमें मालूम है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं देयर इंटीरियर आर नॉट सेपरेट, क्योंकि इनका जो अंदर का है ये इंटीरियर जो है अलग अलग नहीं है, दोनों देखो एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं। आर एम टी जो है ये है, इसके अंदर ही आर एम एस आ रहा है, तो इसके लिए ये क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल नहीं हुआ। इसके अंदर नहीं आना चाहिए, इसके साइड में आना चाहिए वो, या तो लेफ्ट या तो राइट में। क्लियर? अब क्या है देखो, फोर्थ में आपको एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस। तो देखते हैं एंगल एस एम टी कहाँ है। एंगल देखो एस एम टी, और दूसरा कौन सा है एंगल, यहाँ पे देखो आर एम एस है। तो आर एम एस किधर है, एंगल आर एम एस। तो देखो एस एम टी आर एम एस, ये क्या होगा, ये क्या एडजेसेंट एंगल होगा? हाँ हो रहा है देखो, क्योंकि एस एम टी देखो यहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है, और जो हमारा देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एस देखो एस एम टी ऐसे आ रहा है, और एंगल आर एम एस देखो यहाँ पे आ रहा है आर एम एस। ठीक है, सॉरी आपको शेडो आ रही थी। देखो एस एम टी ये है और आर एम एस ये है, तो देखो दोनों का इंटीरियर जो है अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं आ रहे। देखो ये इसका इंटीरियर यहाँ पर है और इसका यहाँ पर है, तो मतलब ये हुआ कि ये एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि दोनों के पास ये वाला इस साइड एम एस कॉमन है। देखो एस एम टी ये वाला इसमें भी आ रहा है और आर एम एस इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में ये कॉमन है और दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं आ रहे, तो इसके लिए क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल है। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पर लिख दो, हमारे जो एंगल एस एम टी एंड आर एम एस है आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना था, ये सॉल्व करना था। प्रैक्टिस सेट 15 कितना इजी था। हाँ, तो आप इसको अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस कर लो। आप बाकी के प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।